हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने देखा कि हार्शेचेस का एक्सपेरिमेंट क्या था और जिससे इतना कंफर्म और श्योर हो गया था कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उसके बाद और क्या चीज़ें आई वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन किया है, वो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। From the foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from the Harshech's experiment. यहाँ पे ये जो डिस्कशन अपना चल रहा था उसमें आपने देखा कि हार्शेचेस का एक्सपेरिमेंट अनइक्विवोकली रिजॉल्व मतलब पूरे सभी लोगों को ये समझ आया था या फिर क्लियर हो चुका था कि डीएनए इज़ द ओनली जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स भी है जिसमें हमें आरएनए का प्रेजेंस दिखता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल वायरसेस का। टोबैको मोज़ाइक वायरसेस, क्यूबी, बैक्टीरियोफेजेस, इसमें आप देखोगे कि आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल हमें दिखते हैं जैसे कि डीएनए और आरएनए। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीएनए को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाती है, वो चीज़ें हम देखेंगे या फिर वो क्राइटेरियाज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये 4 क्राइटेरियाज़ दिए हैं। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिका करने के लिए फिर रेप्लिकेट करने के लिए वो एबल होना चाहिए। जैसे डीएनए इज़ द रेप्लिका करने में डीएनए और आरएनए दोनों भी खुद को रेप्लिकेट कर सकते, खुद की कॉपीज़ बना सकते हैं। जहाँ पे प्रोटीन्स ये सब क्राइटेरिया, ये जो पहला क्राइटेरिया है रेप्लिकेशन का, वो रेप्लिकेशन का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाता है। प्रोटीन खुद को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी डीएनए दिखाता है, आरएनए उतना स्टेबल नहीं होता। उसके रीजंस आके डिस्कस किए हैं। हम एक वन बाय वन ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कशन को भी क्लियर कर लेंगे। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा म्यूटेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है जो स्लो चेंजेस, मतलब फास्ट नहीं होते हैं चेंजेस, बहुत ही स्लो होते हैं, जो इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है डीएनए में स्लो चेंजेस आना, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है अपना डीएनए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर्स को भी एक्सप्रेस करना, इट शुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये सभी क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। If one examines each requirement one by one because of rule of base pairing complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplications. तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी अगर हम देखें डीएनए और आरएनए की, तो ये दोनों भी ऐसे जेनेटिक मटेरियल है जो खुद को डुप्लीकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर पाते हैं। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन्स फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि रेप्लिकेशन का क्राइटेरिया, और ये रेप्लिकेशन का क्राइटेरिया प्रोटीन फेल कर जाता है। प्रोटीन खुद को रेप्लिकेशन नहीं करता या फिर डुप्लीकेट नहीं कर पाता है खुद। उसके बाद द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ टू चेंज विथ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एज और विथ चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसी भी हो, एज कुछ भी हो ऑर्गेनिज्म का, चेंज इन फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, लेकिन इन सभी चेंजेस से डीएनए को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। डीएनए खुद चेंज नहीं होता, डीएनए एज इट इज़ रहता है या फिर स्टेबल रहता है। और यहाँ पे और एक एग्जांपल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया का यूज़ किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो
तो इस बैक्टीरिया को हीट किल करके उन्होंने फिर आगे जाके एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हमने देखा कि डीएनए तो बैक्टीरिया तो किल हो चुका, लेकिन डीएनए उसका जो है अंदर डीएनए है बैक्टीरिया का, वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा या फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। दो दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं उसके, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फिर से नॉर्मल कंडीशंस अगर प्रोवाइड करे या फिर हीट की वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन फिर से अगर कोल्ड करें हम उस डीएनए को, कूल डाउन करें, तो ये दोनों भी स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए बहुत ज़्यादा हीट देने की वजह से या फिर किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ वो चेंज नहीं होता है खुद, फिर या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया में ये फिट हो चुका। और आगे जाके ये स्टेबिलिटी क्यों आई इसमें, तो ये स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ वन एडिशनल ओएच ग्रुप। तो यहाँ पे एक एडिशनल ओएच ग्रुप है, एडिशनल OH ग्रुप है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स RNA लेबाइल। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है अपना, जिसमें OH ग्रुप DNA में एक कम है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA में क्या है, एडिशनल RNA में एडिशनल OH ग्रुप है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, RNA थोड़ा सा रिएक्टिव टाइप का होता है और DNA क्या होता है, स्टेबल होता है, इसमें OH ग्रुप एक कम है। ओके, तो ये डिग्रेडेबल कौन सा है, RNA इज़ मोर डिग्रेडेबल एंड लेबाइल बिकॉज ऑफ वन एडिशनल OH ग्रुप। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एक एडिशनल OH ग्रुप है और DNA में नहीं है, डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो मोर स्टेबिलिटी शो करता है। RNA इज़ ऑल्सो नाउ नोन एज कैटालिटिक हेंस रिएक्टिव। तो ये कैटालिटिक होता है, रिएक्टिव होता है RNA, जबकि DNA बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। केमिकली इट इज़ लेस रिएक्टिव and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acids, DNA is the better genetic material. In fact, the presence of thymine. अब और एक चीज़ क्या है जो DNA को more stability provide करता है, so यहाँ पे presence of thymine at the place of uracil. हमने देखा है कि DNA में क्या होता है, यूरेसिल नहीं होता है, DNA में थाइमिन प्रेजेंट होता है और RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये और एक एडिशनल चीज़, एडिशनल पॉइंट है या फिर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें, जो स्टेबिलिटी को और भी, DNA को और भी मजबूत करता है और भी स्टेबल बनाता है। डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग DNA। तो ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ तक जो थाइमिन और ये एक OH ग्रुप लेस है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। बोथ DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट, दोनों भी म्यूटेट होने की एबिलिटी रखते हैं। इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, क्योंकि RNA बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए वो ज़्यादा रेट से, फास्टर रेट से म्यूटेट हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, क्योंकि ये वायरसेस जो RNA वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट रहता है और म्यूटेट भी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और इवॉल्व भी ज़्यादा फास्टर रेट से होते हैं। RNA can directly code for synthesis of proteins and can easily express the characters. तो RNA खुद को एक्सप्रेस करते हैं, इसके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आते हैं। DNA however is dependent on RNA for synthesis of protein. तो ये प्लस पॉइंट है RNA का, जो DNA यहाँ पे DNA प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे RNA का उसको हेल्प लेना पड़ता है। The protein synthesizing machinery have evolved around RNA. The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA, being more stable, is preferred for storage of genetic material information. For the transmission of the genetic information, RNA is better. तो यहाँ पे जो DNA और RNA का यहाँ पे और एक कंपेरेटिव एक पॉइंट दिया है। अबाउट डिस्कशन इंडिकेट दैट RNA एंड DNA कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, बट DNA जो है वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से प्रेफर करता है स्टोरेज करने के लिए। अब स्टोर क्या करेगा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। और फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन RNA इज़ बेटर।
तो डीएनए को डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है दूसरी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र भी करता है, इसलिए हम जेनेटिक एज ए जेनेटिक मटेरियल जो मोर स्टेबल है, मोर फिट है, वो है डीएनए। और उसके साथ थोड़ा बहुत आरएनए का भी रोल आता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम में आता है या फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो यहाँ पे ये डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद आरएनए वर्ल्ड और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।